घनश्याम सिंह के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है और न्यूज 18 संवाददाता ने कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह से बात की है, वो सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस के टिकट की भी घोषणा हो गई है और दतिया उपचुनाव पर कांग्रेस के उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह होंगे। हमारे साथ मौजूद है। टिकट की घोषणा हो गई है और सीधा मुकाबला अब आशुतोष तिवारी से है। क्या रणनीति लेके जाए? देखिए, रणनीति यही है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी की परियोजना बहुत अगणित, किसान परेशान, खाद बीज महंगा, खाद मिल नहीं रहा, ब्लैक हो रहा, पेट्रोल डीजल के दाम अनावश्यक रूप से बढ़ा दिए गए बिना किसी कारण के। जन किसान अपना उत्पाद लेकर मंडी में जाता है, वहां भ्रष्टाचार, वहां शोषण, हर जगह छात्र परेशान, नीट की परीक्षाएं, हर परीक्षा में नकल हो रही, बार बार हो रही, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, समझ में आता है, बार बार हो रही। रोजगार की कोई साधन नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी प्रतिवर्ष देने की, लाखों में भी नहीं दे पाए। महिलाएं परेशान है, सब परेशान है, व्यापारी परेशान है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, पूर्व गृह मंत्री को हराया था। अभी क्या स्थिति लग रही है इस चुनाव में? अब तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की और खराब है। पूर्व गृह मंत्री भी, हालांकि वो लोकप्रियता में वृद्धि नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उनकी टीम थी, उनके पास कार्यकर्ता थे, मैनेजमेंट था, इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छा था उनका, तो वो तो चुनौती थोड़ी बहुत देते। ये तो दे नहीं पाएंगे, तो पहली बार आए बाहर। क्या आपका मानना है कि आशुतोष और नरोत्तम मिश्रा के बीच में बहुत बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा अंतर, बिल्कुल सही बात। कल के घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? इस प्रकार का माहौल रहा, दतिया में तनाव रहा पिछले 24 घंटे। घटनाक्रम तो गलत था, थोड़ा ज्यादा कर दिया कार्यकर्ताओं ने। ऐसे समय में कार्यकर्ता आक्रोशित तो होते हैं। दक्षिण भारत में तो रिवाज है, वहां तो आत्महत्या कर लेते हैं कार्यकर्ता, ठीक है, अपने यहाँ नहीं है उतना ज्यादा। कार्यकर्ता आक्रोश को व्यक्त करते, थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया, ज्यादा कर दिया। चक्का जाम भी इतना लंबा नहीं होता है, तो एक बार मैसेज दिया जाता है। ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही वो कर दोगे, प्रशासन से लड़ाई लोगे, लड़ोगे। लेकिन दूसरी तरफ उसका दूसरा पहलू भी है, वो ये दिखाता है कि नरोत्तम मिश्रा की टीम प्रतिबद्ध टीम थी, भावनात्मक रूप से जिसका लगाव और स्ट्रॉन्ग टीम थी। लगातार देखा जा रहा था पिछले कुछ दिनों से नरोत्तम मिश्रा जातिगत लोगों की बैठकें कर रहे थे, बड़ी बैठकें कर रहे थे। क्षत्रिय समाज का भी एक बड़ा सम्मेलन उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही किया था। इससे आप कैसे देखते हैं? क्षत्रिय समाज का बड़ा सम्मेलन बहुत छोटा था, उनने डांगी क्षत्रिय और रावत क्षत्रिय और क्षत्रिय सब मिला के किया था, तो भी एक हॉल में हुआ था, बहुत बड़ा सम्मेलन नहीं था पहली बात तो। लेकिन हाँ, किया तो था, उनने वर्क बहुत किया था, उनने मैनेजमेंट जमाया था, ये बात तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अभी आप देखते हैं आपके अलावा भी अवधेश नायक और कहीं ना कहीं राजेंद्र भारती के भी घर से 2 लोगों के नाम चल रहे थे। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि भितरघात होने की संभावना है या कांग्रेस नहीं होगी? नहीं भितरघात। हमारे ये दोनों नेता बड़े नेताओं के टच में है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर। और भारती जी ने तो स्वयं 8 दिन पहले कह दिया था कि मैं और मेरे परिवार से कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, पार्टी भी नहीं लड़ेगी, उसमें पूरा साथ। तो हमारे साथ मौजूद थे कुंवर घनश्याम सिंह। इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस का और अब सारे पत्ते खुल चुके हैं, बिसात बच चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी से आशुतोष तिवारी होंगे उम्मीदवार और कांग्रेस से कुंवर घनश्याम सिंह होंगे, तो वहीं आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव मैदान में होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि दतिया का रण पर कौन बाजी मारता है। तो बता दें आपको, घनश्याम सिंह के नाम का ऐलान हो गया है। घनश्याम सिंह अब कांग्रेस के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे दतिया विधानसभा उपचुनाव में। राजीव मिश्रा हमारे साथ दतिया से जुड़ रहे हैं। राजीव, आप बात भी कर रहे थे अभी घनश्याम सिंह जी से, उन्हें भरोसा है कि कई सवाल आपने किए उनसे नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी, पार्टी के अंदर भितरघात को लेकर भी भरोसा उन्हें पूरा नजर आ रहा है कि पार्टी एकजुट होगी। लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में क्या है? कांग्रेस कार्यकर्ता क्या कहते हैं इस कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद? राजीव, देखिए, कांग्रेस ने अब पूरी तरह से अपने पत्ते खोल दिए हैं और कुंवर घनश्याम सिंह को दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। कुंवर घनश्याम सिंह दतिया से पहले भी विधायक रह चुके हैं
और वो सौड़ा से भी विधायक रह चुके हैं। 2023 के इलेक्शन में उन्हें बहुत छोटे से अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन देखा जा रहा था कि वो लगातार कांग्रेस के मीटिंगों में जा रहे थे, सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए नजर आते थे। बड़ी बात यह थी कि दतिया उपचुनाव की घोषणा से पहले भी वो लगातार दतिया में भी सक्रिय होते हुए नजर आते थे और कांग्रेस के जो भी बड़ी बड़ी मीटिंगें रहती थी या सम्मेलन रहते थे उसमें भी घनश्याम सिंह नजर आते थे। इसलिए कार्यकर्ताओं की तरफ से बिल्कुल यह लगता था कि पूरी तरह से घनश्याम सिंह के समर्थन में वो हैं, लेकिन दतिया में बड़ी बात यह थी कि और अन्य दो लोगों का भी नाम चल रहा था। अब देश नायक चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पहले बड़े नेता रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, और उसके बाद में वो जब कांग्रेस में आए तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनका टिकट हो सकता है। पिछली बार भी 2023 में भी उनका नाम चला था, उनका टिकट हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उनका टिकट काट कर रायन भारती को चुनाव लड़ाया गया था। इस बार भी उनका नाम चला और बहुत घनश्याम सिंह का भी नाम चला, लेकिन आखिरी मोहर घनश्याम सिंह के नाम पर लगाई गई और पूरी तरह से कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और आज दतिया के उम्मीदवार वो बने हैं और सीधे उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी से होगा। चूंकि कल के घटनाक्रम पर भी हमने उनसे बात की तो उनका कहना यह था कि कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा लगाव तो होता है, लेकिन अति उग्र प्रदर्शन यह पूरी तरह से गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उससे वो गलत भी बताते नजर आ रहे हैं। आप बता रहे थे कि कार्यकर्ताओं में लगातार वो घुले मिले रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार एक्टिव रहे हैं घनश्याम सिंह, जिन पर भरोसा कांग्रेस ने जताया। सेवड़ा से भी वो विधायक रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली है, इसका कोई इम्पैक्ट क्या उन्हें नजर आ रहा है? विधानसभा बदल गई है राजीव। देखिए विधानसभा बदल गई है, लेकिन घनश्याम सिंह की अगर हम बात करें तो दतिया के राज परिवार से वो हैं और दतिया में ही उनका निवास है, तो इस तरीके से उनकी जो मजबूत पकड़ है राजनीति में वो दतिया ही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सेवड़ा से भी चुनाव लड़ते हैं, तो सेवड़ा में भी सेवड़ा चूंकि दतिया में ही आता है और दतिया ही रहा। चलिए, राजीव की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, राजीव के पास हम दोबारा चलेंगे। रमाकांत दुबे हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से। रमाकांत, अब मुकाबला साफ हो गया, क्लियर हो गया है। एक तरफ आशुतोष तिवारी हैं, दूसरी तरफ घनश्याम सिंह हैं। आशुतोष तिवारी का नाम के बाद जमकर बवाल हुआ। कल से लेकर आज तक हमने देखा पूरा राजनीतिक घटनाक्रम। आप भी लगातार दिन भर उस पर नजर बनाए रखे हुए थे, कवर कर रहे थे। अब दूसरी तरफ मुकाबला राज परिवार से है। कैसे इस मुकाबले को देख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आकलन लगा सकते हैं राजनीतिक पंडित इस मामले में? आपने कहा कि अब मुकाबला जो है वो काफी रोचक हो गया है। आप कांग्रेस कैंडिडेट घनश्याम सिंह, भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी, और लेकिन जो एक और प्रत्याशी हैं दामोदर यादव, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उस एरिया में उनकी भी अच्छी पकड़ है और अच्छा खासा समर्थन वो रखते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही नामांकन दाखिल किया था, यानी चुनाव अब जो है वो काफी रोचक होगा। और जिस तरह से घनश्याम सिंह की छवि है, वहाँ कांग्रेस से पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, लोगों से जो है वो उनका अच्छा नाता है, साफ और स्वच्छ छवि के नेता हैं। और लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जो है वो दो चुनावों से घनश्याम सिंह के मैदान में ना होने से मायूस था और अब एक बार फिर उसको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि राजघराने से ताल्लुक रखने वाले घनश्याम सिंह इस बार कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर उपचुनाव में जो है वो कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से आशुतोष तिवारी हैं। घनश्याम सिंह से जो अभी बातचीत चल रही थी, हमारे संवाददाता ने जो बातचीत की थी, घनश्याम सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था कि नरोत्तम मिश्रा अगर मैदान में होते तो चुनाव थोड़ा ज्यादा कड़ा होता, लेकिन आशुतोष तिवारी के साथ अब उनको इतनी बड़ी चुनौती नहीं आने वाली है। यानी कहीं ना कहीं वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, दम ठोक रहे हैं, और जब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे तो एक और नया माहौल देखने को मिलेगा। नरोत्तम मिश्रा ने भी 2 दिन पहले क्षत्रिय समाज का सम्मेलन बुलाया था, उसमें भी जो है वो घनश्याम सिंह वहां मौजूद थे। क्षत्रिय समाज का बड़ा सम्मेलन था
और सभी से उनके अच्छे संपर्क हैं, अच्छे रिश्ते हैं और अच्छी साफ स्वच्छ छवि के हैं। लेकिन दामोदर यादव का जो फैक्टर है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ दलित वोट बैंक भी है, कुशवाहा समाज भी बहुत है और इस तरह से उनके दम पर दामोदर यादव भी चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये चुनाव और रोचक हो जाएगा। उपचुनाव ये सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच का नहीं, तीसरा फैक्टर को भी इसमें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, यानी कि इससे पहले भी दामोदर यादव चुनाव लड़ चुके हैं दूसरी विधानसभा से, करीब 30,000 वोट उन्होंने संभवतः हासिल भी किए थे। और इतने वोट एक विधानसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर रखते हैं हार जीत में। एक तरफ बीजेपी में जो अंतरकलह या कहीं विरोध नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देने पर नजर आई, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा रमाकांत। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वाकई में बड़ा फैक्टर रहेगा क्योंकि दामोदर यादव उस क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार उनका वोट बैंक भी बढ़ रहा है, उनका समर्थक भी बढ़ रहा है और अब कांग्रेस की तरफ से राज परिवार का उम्मीदवार उनके सामने है और तीसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी से आशुतोष तिवारी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, साफ छवि है, राजघराने से उनका रिश्ता है, दतिया राज परिवार से आते हैं और इस समय दतिया राज परिवार के मुखिया भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो जनता की कनेक्टिविटी होती है वो उनके साथ ज्यादा होती है। लेकिन जहां तक जातिगत समीकरण की बात की जाए तो दतिया में जो है वो SC ST का वोट बैंक भी काफी ज्यादा है और दामोदर यादव भी उस पर अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी हो चाहे घनश्याम सिंह हो, दोनों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 30,000 वोट वो पिछले चुनाव में ले चुके हैं और इतना वोट बैंक एक विधानसभा में कहीं ना कहीं फैक्टर को प्रभावित कर सकता है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है और ये त्रिकोणीय मुकाबला या कहें कि तीसरे फैक्टर को कहीं से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसा कि आप कह भी रहे हैं। और अब ये देखना होगा, मुकाबला वाकई रोचक है, कैंडिडेट दोनों तरफ से सिलेक्शन हो चुका है, तीसरा कैंडिडेट भी बड़ी भूमिका यहां पर निभाएगा दतिया विधानसभा उपचुनाव में। बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।